हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि उसी प्रकार जिस प्रकार आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आता है, उसी आधारित पर प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार संबंध यहाँ पर पेन का संबंध यहाँ पर 15 से है, इसका मैंने बुक का संबंध यहाँ पर बताना है। यही लॉजिक लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह में कि यहाँ पर क्या होगा। पहले इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ पेन का क्या लिखा हुआ 15 में नहीं, अंक में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंक में लिखेंगे। जैसे जैसे ABCD में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, ABCD में 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ABCD ए आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर P दिया हुआ, तो P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 16 नंबर पे आता है, तो 16 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, E है, तो E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ पर N आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो 15 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 5 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। 21 और 14 कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 35 को लिखेंगे। अब लिखा हुआ है कितना, 15। अगर सबको जोड़ कर अगर आपस में दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 5 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगा कर देख लेंगे। जैसे बी लिखा हुआ था, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 2 को लिखेंगे। उसके बाद ओ है, तो ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे। फिर वो कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। फिर के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 है, 15 15 पहले 30 करेंगे। 30 और 2 कितना होगा, 32 होगा। 32 और 11 कितना हो जाता है दोस्तों, 32 से 11 43 हो जाता है। 32 से 11 कितना हो जाता है दोस्तों, 43 हो जाता है। अब क्या करेंगे, दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो चरतीय कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। चरतीय कितना, 12 हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उन वेख आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर जैसे केला दिया हुआ है, सेब दिया हुआ है, फल दिया हुआ है। यहाँ पर देखना, पहले बैकग्राउंड बनाना। जैसे यहाँ पर केला दिया हुआ तो केला के बनाएंगे। उसके बाद सेब दिया था, सेब को बनाएंगे। और उसके बाद क्या दिया हुआ, फल, तो फल तो दोनों है, जैसे केला भी है और सेब भी है। तो इस तरीके से देखेंगे बैकग्राउंड किस में बना है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे पहले, अगर इस प्रकार प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे बड़ा अक्षर। बड़ा अक्षर क्या है, बीच में है। यहाँ पर बीच में दिया हुआ तो क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जो 169 आ जाए। ये दोनों को क्या करें, जो 196 आ जाए। पहले ये दोनों को अगर दोस्तों यहाँ पर क्या बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। और 13 यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 169। जैसे 13 दिमाग में आया, इसको क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुने 13। 13 गुने क्या होता है, 13। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अब क्या करेंगे, यही लॉजिक हम लोग इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। तो पहले जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 होता है। यहाँ पर देखिए 196 लिखा हुआ। अब वही लॉजिक लगा कर क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 9 है, प्लस को क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो 9 + 7 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 16 को क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मौजूद है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 25 दिया हुआ, 36 दिया हुआ, 49 दिया हुआ। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले देखेंगे कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 5 4 है, यहाँ पर 9 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ
यहाँ पर देखेंगे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 16 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 16 है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 16 है, 25 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 9 हो रहा है प्लस। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 25 है, यहाँ पर कितना है 36 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 49 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 13 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 13 प्लस हो रहा है। पहले यहाँ पर लॉजिक को पकड़ेंगे, जैसे पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 2 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी 5 है, 2 7 है, 2 9 है, 2 11 है, 2 13 है। अब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों 15 बढ़ेगा, इसको 15 बढ़ेगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे जिससे 13 15 बढ़ेगा, यानी पहले क्या करेंगे 49 में 15 को जोड़ देंगे। 49 में अगर 15 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 9 5 14 के 4 हाथ में 1 5 1 कितना होता है 6, यानी कितना राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 64 आ रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मौजूद है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर यदि 6 दशमलव यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी बराबर यहाँ पर 576 दिया हुआ है, और यहाँ पर 8% ई दिया हुआ है, यहाँ पर बराबर 1600 दिया हो, तो 9% जी बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है डी है, यानी डी को क्या करेंगे पहले अंक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है और अंक में लिख देंगे तो आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे प्रतिशत रहे तो यहाँ नहीं रखना है कि प्रतिशत रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, भाग रहे, उससे मैंने नहीं रखता, बराबर करके क्या लाया उसको मैंने रखता। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ 6%, तो पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत को प्रतिशत, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद डी है, इसको रहने देते हैं। डी है तो डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, डी आता है 4 नंबर पे। आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर दोनों को अगर आपस में गुना कर देते हैं तो 6 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 24 हो जाता है। 6 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 24 हो जाता है। अगर 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका से आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। इसमें समझाएंगे आपको अच्छा तरीका से आपको समझ आ जाएगा। जैसे 8 है तो 8 को पहले 8 लिखेंगे, प्रतिशत को कुछ नहीं, प्रतिशत को क्या करेंगे गुना कर देते हैं, और उसके बाद ई है तो ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ 5 को लिखेंगे। यहाँ पर आपस में दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे 8 5 40, गुना हो कितना हो जा रहा है दोस्तों 40 हो रहा है। यहाँ पर क्या किया तो स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पर भी 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 चौक 16, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 1600 हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है उसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना वो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। 9 यहाँ पर क्या करेंगे गुना है, प्रतिशत को गुना में बदले थे तो गुना में कर देंगे। उसके बाद जी है तो जी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ 7 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 गुने 7 है तो 9 गुने 7 कितना 9 7 कितना होता है दोस्तों 63 होता है। दोनों को क्या किए थे स्क्वायर किए थे, इसको भी स्क्वायर किए थे तो इसको भी क्या करेंगे ऐसे 63 को स्क्वायर करेंगे, तो 63 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आप लोग करके देख सकते हैं। 63 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 3900 कितना हो जाता है दोस्तों 69 हो जाता है। 3900 कितना होता है दोस्तों 69 हो जाता है। 3969 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ जेड एस है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जेड, यानी क्या है कुछ जेड, यहाँ पर पहले जेड का बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर जेड दिया हुआ है, कुछ जेड क्या है एस है, कुछ जेड क्या है एस है, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए कुछ गया है, कुछ जेड क्या है एस है। उसके बाद क्या करेंगे सभी एस टी है, सभी क्या है एस क्या है टी है, तो यहाँ पर सभी एस में क्या जाएंगे टी जाएगा, तो यहाँ पर टी को लिखेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे देखेंगे पहला, जैसे कुछ टी जेड है, कुछ क्या है टी जेड है, यहाँ पर सही बात बोल रहा है, कुछ टी क्या है देखिए यहाँ पर कुछ टी क्या है जेड है, तो यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, सभी जेड एस है, सभी क्या है जेड एस है, सभी जेड क्या एस है नहीं है, ये हमारा कुछ ही जा रहा है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखेंगे निष्कर्ष इसमें एक सही है, तो इसमें किसमें एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 9 जनवरी 2013 को मंगलवार है तो 22 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऐसा प्रश्न है तो पहले देखेंगे
2013, जैसे फरवरी के पार रहे, जैसे अप्रैल पूछ रहा है तो फरवरी के आगे ना जाएंगे अप्रैल, तो क्या करेंगे पहले देखेंगे फरवरी में जैसे 28 दिन किसी में लगता है, किसी में 29 तारीख को महीना लगता है, तो क्या करेंगे पहले चेक कर लेंगे कि 28 तारीख को महीना लगेगा कि 29 तारीख लगेगा, लगा था यानी 2013 में। तो पहले क्या करेंगे, जैसे 2013 लिखा हुआ 2013 को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कटेगा नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो गया जनरल ईयर हो गया। अगर जैसे 12 रहता तो कट जाता, यहाँ पर 16 रहता तो कट जाता, लेकिन 13 है तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या होगा 28 तारीख को ही महीना लगेगा। 28 तारीख 29 तारीख को, यहाँ पर 29 तारीख को कब महीना लगता है, जब यहाँ पर 12 से बाद दूर रहता, जहाँ 6 रहता तो कट जाता, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 28 का महीना लगेगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, जैसे 9 है तो यहाँ पर 31 जनवरी में कितने दिन होता है दोस्तों 31 दिन होता है। 31 दिन को अगर 9 को अगर माइनस कर लेंगे तो 9 2 कितना होता है दोस्तों 11 होता है, 2 हो जाता है, फिर यहाँ 2 यानी कितना दिन बचा दोस्तों 22 दिन। पहले क्या करेंगे जिस दिन यहाँ पर जितना दिन रहे दिया रहे उसको हमें घटा देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस देंगे, उसके बाद फरवरी में देखेंगे फरवरी में कितने दिन आ रहा है दोस्तों 28 दिन आ रहा है, क्योंकि ये जनरल ईयर है लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन आ रहा है तो 28 को लिखेंगे। उसके बाद मार्च में चलेंगे, मार्च में कितने तारीख का महीना लगता है 31 तारीख को लगता है, 31 को लिखेंगे। उसके बाद अप्रैल में आएंगे, अप्रैल यहाँ पर कितना दिया हुआ 22 अप्रैल को दिया हुआ, तो यहाँ पर अप्रैल पूरा नहीं लिखना है क्योंकि 22 तारीख को पूछ रहा था, 22 को ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, और इसको क्या करेंगे पहले काटेंगे, देखेंगे किस प्रकार करता है। जैसे 7 या 21 यानी इसका शेष 7 या 21 यानी इसका शेष कितना बचा दोस्तों 1 बचा। 7 चौक 28 यानी इसका शेष कितना बचा दोस्तों 0 बचा। 7 चौक 28 यानी इसका शेष कितना 28 3 31 यानी 3 बचा। 7 या 21 यानी इसका शेष कितना बचा दोस्तों 1 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों सबको ऊपर में जोड़ देंगे, जैसे 3 या 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 1 कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। अब क्या करेंगे मंगलवार में, यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार को क्या करेंगे, मंगलवार को क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड किस प्रकार करेंगे, जैसे मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार आता है, बुध के बाद क्या आता है बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है, फिर क्या आता है रविवार आता है। ये हमारा 5वां दिन हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 यानी हमारा 5वां दिन हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा, यानी 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों अक्षर श्रृंखला समूह का चयन करें। यहाँ पर अक्षर समूह श्रृंखला का चयन करें, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आया है। जैसे दिया हुआ जी दिया हुआ, आई दिया हुआ, एल दिया हुआ, एन दिया हुआ, क्यू है, एस है, भी है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों ABCD में लाएंगे तो आपको बनाने में ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर 7 जी दिया हुआ तो जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है, 7 को लिखेंगे। आई कितने नंबर पे आता है 9 आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 को लिखेंगे। एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों 14 आता है नंबर पे आता है, तो 14 को लिखेंगे। क्यू आता है 17 नंबर पे, 17 को लिखेंगे। एस आता है 19 नंबर पे, तो क्या करेंगे 19 को लिखेंगे। अब भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों भी आता है 22 नंबर पे, तो यहाँ क्या करेंगे 22 लिखेंगे। अब क्या करेंगे सबको अंतर देखेंगे, अंतर किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो इसका कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों 2 प्लस हो रहा है। 2 क्या हो रहा है दोस्तों पहले प्लस हो रहा है, उसके बाद देखेंगे 9 है यहाँ पर 12 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 12 है 14 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 14 है यहाँ पर 17 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 3 को लिखेंगे। यहाँ पर 17 है 2 19 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 2 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 19 और 22 कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक पकड़ेंगे, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब ये क्या होगा दोस्तों फिर 2 होगा। जैसे भी है तब भी कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे, और 2 यहाँ पर अगर प्लस कर देंगे तो 22 2 कितना होता है दोस्तों 24 होता है। अब देखेंगे 24 नंबर पे ABCD में क्या आता है, 24 नंबर पे क्या आता है दोस्तों एक्स आता है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में एक्स दिया हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि भाग का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया हुआ है और यहाँ पर घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है, गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, और अर्थ जोड़ का अर्थ यहाँ ऐसे जोड़ का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों भाग दिया हुआ है। अब बताना है इसको मैं पहले सजाएंगे, देखेंगे किस प्रकार सजेगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले कुछ नहीं करेंगे, जैसे 88 लिखा हुआ तो 88 को 88 लिखेंगे। यहाँ पर बढ़िया से सजाएंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 88 कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं,
जैसे यहाँ पर 88 दिया हुआ तो 88 को 88 लिखेंगे। अब देखेंगे भाग, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद 8 लिख को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना दिया हुआ, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 22 दिया हुआ तो 22 को 22 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो माइनस, यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, गुना है। माइनस का अर्थ क्या है, देखेंगे यहाँ पर गुना है तो गुना को लिखेंगे। उसके बाद 64 है तो 64 को लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग दिया हुआ तो यहाँ पर भाग लिखेंगे। उसके बाद 16 है तो 16 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 16 चौका कितना होता है दोस्तों, 16 चौका 64 होता है। 16 चौका कितना होता है, 64। यहाँ पर 4 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 22 चौक कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर गुना करते हैं। 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 88 लिखेंगे। यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 88 को 88 ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर 8 को 8 ही रहने देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस को करेंगे, फिर 88 है तो 88 को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इससे 22 से और 4 से तो गुना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले प्लस होगा, जैसे 88 प्लस अगर 8, यानी 88 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 96 आता है। 88 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 96 आता है दोनों जोड़ने के बाद। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 88 को माइनस कर देंगे। 88 को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अगर 88 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना, 96 में, और 88 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 88। यहाँ पर 88 नहीं हुआ, 96 है। यहाँ पर कितना दिया हुआ, 88। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। यहाँ पर 8 बचेगा। आप देख लेंगे किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नोमा का दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि एक असंगत कौन है। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे शेर दिया हुआ है, चीता दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है, कुत्ता दिया हुआ है। इसमें असंगत कौन है, सब तो क्या है, जानवर ही है, लेकिन असंगत देखना है। जैसे शेर है तो शेर क्या है दोस्तों, मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी है, मांसाहारी है। चीता भी क्या है, मांसाहारी है। हाथी देखेंगे तो हाथी क्या है, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। हाथी क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी है। कुत्ता क्या है दोस्तों, मांसाहारी है। कुत्ता भी क्या है दोस्तों, मांसाहारी है। तो हमारा शाकाहारी यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या है, एक जैसा हो गया, और एक क्या है, अलग हो गया, यानी हाथी क्या हो गया, अलग हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा असंगत, यानी एक अलग है, तो एक अलग है क्या है, सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए कि जिस प्रकार यहाँ पर इसका संबंध 14 जी का संबंध यहाँ पर 98 से है, यहाँ पर भी 16 एल का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 14 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। ये दोनों को क्या करें, जो 98 आ जाए। पहले क्या करेंगे, जैसे 14 को ही लिखेंगे। जैसे जी है तो जी को अगर अंक में लाते हैं तो कितना आता है, 7 नंबर पे जी आता है। अगर दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो 64 कितना होता है दोस्तों, 98 होता है। अब यही लॉजिक यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पर लगा के बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। तो यहाँ पर एल है तो 16 है तो 16 को लिखेंगे। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 12 को लिखेंगे। यहाँ गुना किए थे तो यहाँ पर भी गुना हुआ। अगर 16 गुने अगर 12 करेंगे, 16 गुने अगर 12 करेंगे तो 16 गुने 12 कितना होता है दोस्तों, 192 होता है। 192 जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मौजूद है। आप गुना करके देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अब 12 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले लॉजिक को पकड़ेंगे, लॉजिक किस प्रकार पकड़ेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 10, यहाँ पर लिखा हुआ 23 है, वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहले देखेंगे 10 लाया तो लाया कैसे, अगर तीनों को जोड़ देते हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। अगर अपना मन से अगर 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो क्या होगा, 10 होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12। इसमें अपना मन से जोड़े थे 1, इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 1 13, लेकिन दिया हुआ 23। ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर 3 और 2 को अगर आपस में गुना कर देते हैं, जैसे
3 गुने 2 अगर करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है दोस्तों 6 होता है। और ऊपर वाला को अगर जोड़ देते हैं 4 तो 6 4 कितना हो जाता है 10। यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है। इसी में सेम लॉजिक करते हैं, जैसे 5 गुने 4 है तो 5 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 20 हो जाता है। और ऊपर 3 है तो 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 20 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार यहाँ पर दोनों में आपस में गुना किए थे उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 गुने 7 अगर करते हैं तो 8 7 कितना हो जाता है दोस्तों 56 हो जाता है। और 56 को क्या करेंगे दोस्तों 9 में जोड़ देंगे। 56 को क्या करेंगे दोस्तों 9 में जोड़ देंगे। अगर 9 को जोड़ते हैं 56 प्लस 9 कितना हो जाता है दोस्तों 65 हो जाता है। 65 यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में 65 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से 12 प्रश्न आए थे। उम्मीद करता हूँ सब के सब 12 ही प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।